हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीड के करंट अफेयर सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर में 50 प्रश्नों को हमने लिया है जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। आज हम रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हम 25 ऐसे भी प्रश्न स्टैटिक्स जीके के देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया था? हमने आपको बताया था, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था कहाँ पे? झारखंड में मनाया गया था। ठीक है, और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा। और कौन कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। की जनजाति? उराव, मुंडा और हो जनजाति। मैंने आपको ये बताया था, ये इन तीन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है जो कि कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र माह के शुरुआती दौर में, यानी अप्रैल चैत्र माह, हिंदी के चैत्र माह में ये मनाया जाता है और ये प्रकृति पूजा के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में लॉन्च द मेमोरियल इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऋचा शर्मा, जिमी सोनी, हरीश मेहता, रवीश कुमार। तो ये कौन है दोस्तों? ये हैं हरीश मेहता। मैंने आपको बताया था कौन? हरीश मेहता। हमने आपके हरीश मेहता के बारे में क्या बताया था दोस्तों? हमने आपको हरीश मेहता के बारे में बताया था, ये जो है नैशकॉम के, किसके? ये नैशकॉम के जो है संस्थापक और पहले निर्वाचित अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, कौन? किसके? नैशकॉम के। ठीक है, ये नैशकॉम के क्या हैं दोस्तों? ये नैशकॉम के जो है संस्थापक और पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने, आपको मैंने बताया था कि इस पुस्तक में क्या बताया है, तो इन्होंने इस पुस्तक में 1970 से लेकर 1970 और 1980 के दशक में बैंक ऑफ डीमर्स के साथ और आए नैमकॉम के गठन के बारे में इन्होंने बताया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने इयान फाई को मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? WHO, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार या कोई नहीं? तो हमने आपको क्या बताया था? तो ये बताया था कौन किसने नियुक्त किया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर इयान फाई को। आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर इयान फाई 3 साल की अवधि के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कितने साल के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमल वर्मा, नवीन अरोड़ा या रवि सिहाग या नरेंद्र चौधरी? तो हमने आपको क्या बताया था, जो है उत्तर प्रदेश के ATS के रूप में जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो किसे किया गया था? ये किया गया था नवीन अरोड़ा को। किसको? नवीन अरोड़ा को ये नियुक्त किया गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? मैंने आपको बताया था कि ये जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये कहाँ में? और ये हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि ये आगरा में SSP भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ में पद पे तैनात भी रह चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संसद द्वारा किस प्रदेश के नगर निगम को एकीकृत करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। मैंने आपको बताया था दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा ये। हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमने आपको बताया था दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका जो सही जवाब क्या था दोस्तों? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को जो है सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। अब बात यहाँ आती है कि इन्हें ये किस जो है कविता संग्रह के लिए दिया गया था? तो इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूं। कौन सी कविता? मैं
तो यहाँ हूं, इस कविता के लिए जो है इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब ये रहने वाले कहाँ के, मैंने आपको बताया था ये यूपी के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? ये किया है आपका जो है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और वन्य जीव स्वास्थ्य सुधार के विभिन्न हितकारियों के लिए इसमें काम करना। इसका मुख्य उद्देश्य किसका? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो ये कितने साल पूरे किए हैं दोस्तों? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल? तो ये कितने साल पूरे किए हैं? ये किए हैं 6 साल। इसकी शुरुआत कब की गई थी आपसे पूछ ले तो 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो रोजगार पैदा करना, धन सृजन करना और मैंने आपको बताया था स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? स्टैंड ऑफ इंडिया का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राजस्थान? तो ये किसने किया है दोस्तों? पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किया है? पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र या कोई नहीं? ये किसने किया है दोस्तों? ये कर्नाटक सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों यहाँ की पॉइंट देने वाली बात यह, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक दूध उत्पादों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित कर रहा है जो कि देश का एकमात्र राज्य है। कौन? कर्नाटक जो है ये सहकारी बैंक स्थापना दूध करने वाला एक पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पास पहुंचा है? तो ये पहुंचा है किसका दोस्तों? अमेरिका का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन संबोधित किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, एम वेंकैया नायडू ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या आदित्य योगीनाथ ने? तो किसने किया है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत किया है? राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ये कहाँ की सरकार ने दोस्तों किया है? ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ये उद्यम क्रांति योजना का जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था दोस्तों कि युवाओं को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण आवेदन कर सकें। कितना? 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ये युवा जो है ऋण इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा को, मंगल प्रभात लोढ़ा को, प्रदीप जोशी को या सत्यपाल मलिक को? ये किसे किया गया दोस्तों? सत्यपाल मलिक को किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने किया है? हरियाणा की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़े मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया था दोस्तों? मैंने आपको बताया था, ये किया गया था पोरबंदर में। ठीक है, किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा ये किया गया था, जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं। और ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो
गुजरात की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है, माधवपुर मेले का आयोजन। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या कोई नहीं? तो किसे मिला है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश को मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को। ठीक है, तो किस चाय किसे मिला है? कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय आयोग भौगोलिक का जो है संकेत जीआई टैग मिलेगा। और इसे भारत में कब मिला था? मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा चाय को 2005 में जो है इसे जो है भारतीय का जीआई टैग मिला था। हमने आपसे कुछ जीआई टैग के बारे में बात किया था दोस्तों, उसे आप एक बार रिवीजन क्लास देख के वहां पे रिवीजन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान या मरियम नवाज? तो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं शहबाज शरीफ। इन्होंने किसकी जगह लिया है? इमरान खान की जगह लिया है। ठीक है, इमरान खान के खिलाफ जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्राफिक 2022 किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? चार्ल्स लेकर ने। चार्ल्स लेकर ने जो है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्राफिक 2022 का किताब अपने नाम किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ये जीता है किसने? अमर मित्रा ने। किसने? अमर मित्रा ने जीता है। कौन सी? ओ हेनरी पुरस्कार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार, ये उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। कौन? पुष्कर सिंह धामी। और ये जो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल लॉन्च किया गया है, हमने बताया था कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सतर्कता विभाग उत्तराखंड के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करना, उनके सुझाव लेना और उनकी शिकायतों के साथ साथ उनका हेल्प करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल की शुरुआत की है? उत्तर मध्य रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने या उपरोक्त में कोई नहीं? तो किसने किया दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, मैंने दोस्तों और बताया था आपको कि पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च करने वाला कौन है? भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, मिशन जीवन रक्षा किसने लॉन्च किया था? मैंने आपको बताया था ये किसने किया था? भारतीय रेलवे ने। कौन सा? मिशन दोस्तों, मिशन जीवन रक्षा किसने लॉन्च किया था? ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया था भारत गौरव योजना किसके द्वारा शुरू की गई? भारत गौरव योजना किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? भारत गौरव योजना ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। रेल कौशल विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैंने आपको बताया था रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में जो है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब, केरल, उड़ीसा या गुजरात? तो मैंने आपको बताया था कौन रहा है शीर्ष पर दोस्तों? गुजरात रहा है। ठीक है, गुजरात। कौन? गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? गुजरात था। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हाल ही में जारी सूचकांकों में मैंने आपको यह भी बताया था कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में नीति आयोग की द्वारा गुजरात पहले स्थान पर रहा था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में मैंने बताया था कि बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा था और भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में प्रथम कौन रहा था? प्रथम स्थान कौन रहा था दोस्तों? तुर्की रहा था।
और अगला बताया था मैंने आपको कि भारत का कौन सा स्थान था, 51वां स्थान किसका था, भारत का। किसका था, भारत का। किसमें दोस्तों, ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स में। ठीक है, मैंने आपको भारत में मृत्यु दर जो है, पहला राज्य कौन है मृत्यु दर में, तो वो कौन सा राज्य है, केरल। मृत्यु दर में जो है दोस्तों केरल पहले स्थान पर है, मैंने आपको ये भी बताया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 10, 13, 9 या 5। तो इसमें कितने पदक जीते थे दोस्तों, इसमें इन्होंने जीते थे कितने, 10 पदक। ठीक है, कौन कौन से पदक जीते थे, मैंने बताया था आपको 3 जो है स्वर्ण पदक जीते थे। 3 जो है कौन से पदक, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक कितने जीते थे, 3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 4 जो है इन्होंने जीता था रजत पदक। रजत पदक कितने जीते थे, रजत पदक जो है इन्होंने 4 जीता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, रामदर्श मिश्रा को, विकास कुमार को, संदीप सोनी या मनोज सोनी। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया था मनोज सोनी को नियुक्त किया गया था। किसे, मनोज सोनी को। इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मनोज सोनी ने यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है, मैंने आपको बताया था दोस्तों। और अगर हम बात करें यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी, तो यूपीएससी की जो स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर को किया गया था 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, और हमने बताया था इसका मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और डॉक्टर मनोज सोनी जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किया है, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उपरोक्त में सभी। तो किसने किया था दोस्तों, भूपेंद्र यादव ने। अब बात आई है भूपेंद्र यादव की दोस्तों, तो मैंने आपको कई बार इनसे रिलेटेड बताया है कि ये किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो है पर्यावरण और वन मंत्री हैं। कौन से, पर्यावरण और वन मंत्री हैं। कौन दोस्तों, भूपेंद्र यादव। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन रही हैं, तो ये कौन रही हैं दोस्तों, ये रही हैं वू यजून। वू यजून जो है विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में शीर्ष पर रही हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, अभी जाएगा दोस्तों, यहां पे गलत हो गया है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना या कोई नहीं। तो ये किया गया है किसका दोस्तों, थल सेना का। अब यहाँ पे बात आई है थल सेना की दोस्तों। तो थल सेना मैंने आपको बताया था कि ये किसका स्थान लेंगे, तो ये एम नरवणे का स्थान लेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था। और मैंने बताया था आपको दोस्तों कि थल सेना के साथ साथ वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी। वीआर चौधरी किसके हैं दोस्तों, वीआर चौधरी जो है ये वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं। कौन, वीआर चौधरी। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं, तो एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है दोस्तों किसके हैं, ये हैं भारतीय नौसेना के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा, तो हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर ये बनेगा जयपुर में। कहां पे दोस्तों, तो ये बनेगा दोस्तों ये सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। अब बात आई है जयपुर की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड
प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का किताब अपने नाम किया है। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? कनाडा के। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 अप्रैल को या 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? 14 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है आरबीआई बैंक ने। किस पर? आरबीआई बैंक पर। मैंने आपको बताया था ये क्यों लगाया गया है, तो उल्लंघन के प्रति जो है इन्होंने उल्लंघन किया था, उस पर जो है आरबीआई के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अब बात आई है आरबीआई की, आरबीआई की, एक्सिस बैंक की। तो मैंने इनके तीनों के बारे में बताया था दोस्तों कि मुंबई मुख्यालय कहाँ है आरबीआई की? आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। किसका? आरबीआई का। और जो है मैंने आपको एक्सिस का बताया था मुख्यालय, एक्सिस का भी मुंबई है। और जो है आरबीआई की बात करें तो उसका भी मुख्यालय मुंबई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों दिल्ली बन गया है। मैंने आपको बताया था दिल्ली जो है ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। कौन? दिल्ली। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व होम्योपैथिक दिवस है ये 10 अप्रैल को मनाया गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक को मंजूरी दे दिया है दोस्तों? तो ये दे दिया है कितने दोस्तों? 5 स्थलों को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? मोहन गर्ग को, डॉक्टर अनुराग घोष को, पृथ्वी मित्तल को, या उपरोक्त में कोई नहीं? हमने आपको बताया था दोस्तों, मैंने डॉक्टर अनुराग घोष को जो है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर अनुराग घोष को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पंजाब में किया गया, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो ये कहां पर किया गया था दोस्तों? ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों को सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया है? तो कितने कर दिया है दोस्तों? 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियानाथन मंथन का अनावरण किया है? आरबीआई ने, सेबी ने, डब्ल्यूएचओ ने, या कोई नहीं? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है सेबी ने। ठीक है, किसने? सेबी ने किया है। सेबी के बारे में बताएं तो सेबी के बारे में मैंने बताया था, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? अजय त्यागी। अजय त्यागी जो दोस्तों इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अजय त्यागी जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सेबी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो सेबी की स्थापना जो है की गई थी 30 जनवरी 1992 को जो है सेबी की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो ये बन गया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये बना है कौन दोस्तों? टॉम ऑफ सैड। टॉम ऑफ सैड जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। अब मैंने इनके लेखक के बारे में बताया था, तो इनकी जो लेखक हैं ये कौन है? गीतांजलि श्री जो है इसकी लेखिका है। कौन? गीतांजलि श्री जो है इसकी लेखिका है दोस्तों। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये टॉम ऑफ सैड लिखा गया था। और ध्यान दीजिएगा ये कौन है गीतांजलि श्री? मैंने आपको बताया था कि ये एक कथाकार और एक उपन्यासकार हैं। कौन है?
कथाकार, उपन्यासकार। मैंने ये भी बताया था ये रहने वाली कहाँ की हैं दोस्तों, तो ये जो है मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की? मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है। और हमने बताया था ये एक चीज और कि इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों, तो डेजी रॉकवेल। क्या किया था उन्होंने? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन? डेजी रॉकवेल ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, IRCTC ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने? तो ये किसने किया था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो ये किया गया था किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन के प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 11वीं DCG लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता था? रिया जादौन ने। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता था? जर्मनी, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? ये किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के G20 के प्रमुख सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कहां जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था कहां पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में किया गया था। कौन सा ऐप? मोबाइल जन निगरानी मोबाइल ऐप। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो ये मिले हैं कहां पे दोस्तों? असम में। दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर कहां मिले हैं? असम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया था दोस्तों? इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों जय शाह को। किसे? जय शाह को। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज की स्टैटिक्स जीके में। मैंने 24 प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हो चुका है। तो पहले प्रश्न की बात करें। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है ये कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो ये करती है 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो ये है शिवालिक। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है दोस्तों सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा है। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? कौन? यूरोपा। किसका? बृहस्पति ग्रह का। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये है लद्दाख का। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती हैं? तो ये बनाती हैं केरल एवं तमिलनाडु राज्य। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है कहां पे? उत्तराखंड। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? तो यह है मालवा का पठार। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? यह है गुजरात की। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है दोस्तों? तो यह है शुक्र एवं मंगल के बीच। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है केप कैमोरियन के नाम से।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा कहां स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा पुलकित झील के समीप में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट है? तो ये है शुक्र ग्रह। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित है? तो ये है वरुण। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों जीवी मालवंकर। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? यह है राज्य सूची से। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है राज्य का एक संघ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी हमें बताया करें। आज कल की क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था बदले हुए नाम, ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप वीडियो क्लासेस जो है आपको हम देंगे जो करंट अपडेट से रिलेटेड है। तो क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास को शेयर भी किया करिए। मिलते हैं आपसे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।